सुंबल ने हमेशा ही तबरेज की मोहब्बत का मजाक उड़ाया, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसे लगता था कि तबरेज उसकी दौलत की वजह से उसके गुलामों की तरह हमेशा उसके पीछे पीछे ही चलेगा। मगर अब सुंबल की सारी अकड़ खत्म हो चुकी है जब से उसे ये मालूम हुआ है कि वो सारी जिंदगी एक अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहेगी। अब उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। इंप्रेशन की वजह से और उसके अकेलेपन की वजह से उसकी जिंदगी उसे अजाब लगने लगी है। एहसान साहब को भी एहसास हो रहा है कि जो उन्होंने गुनाह किए अब उनकी सजा उन्हें मिल रही है। दुर्योधन के साथ जो ज्यादतियां उन लोगों ने की उसकी सजा उन्हें मिल रही है। सलीम जूही को इसलिए बर्दाश्त कर रहा था कि उससे पैसे बटोर सके, लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम होगा कि जूही का भाई खाली हाथ वापस आ चुका है वो जूही को डिवोर्स कर देगा। जूही के डिवोर्स के बाद जैसे सफिया बेगम तो पागल ही हो जाएगी। उसे ये लगता है कि अगर दुर्योधन तबरेज को वापस ना लाती तो तबरेज पैसों का अरेंज कर लेता और उसकी बेटी का घर आबाद रहता। अब गुस्से में सफिया बेगम ये फैसला करेगी कि तबरेज को दुर्योधन को तलाक दे देनी चाहिए। सफिया बेगम को लगता है कि जूही की बर्बादी की वजह दुर्योधन है, इसीलिए वो तबरेज से बार बार कहेंगी। वो तबरेज से तब तक राजी नहीं होगी जब तक तबरेज दुर्योधन को घर से निकाल नहीं देता। मगर इस बार तबरेज ने भी ठान ली है कि वो अपने वालिदैन की बात नहीं मानेगा, क्योंकि हमेशा ही उसने दुर्योधन के साथ बहुत ज्यादती की है। इस बार वो अपने माँ बाप के सामने चिल्ला उठेगा और दुर्योधन को लेकर शहर जाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उर्फी भी अपनी भाई को समझाने की कोशिश करेगा कि उसे अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, भले ही वो दुर्योधन को लेकर यहाँ से जाना चाहते। इस तरह उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ एहसन साहब हैं जो कि सुंबल की वजह से इतने परेशान हो जाएंगे कि तबरेज को बार बार फोन करके वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। उनकी पूरी दौलत भी मिलकर उनकी बेटी के किसी भी काम नहीं आ सकी। वो दौलत जिन पर दोनों बाप बेटी अकड़ते थे उनके लिए अब तो जैसे अजाब बन गई है। नाज़रीन, आप लोग यहाँ देखेंगे कि शफक का शोहर ना हो तो उस पर सिर्फ तशद्दुद करेगा, बल्कि वो शक की आग में जलकर यहाँ पर शफक को डिवोर्स कर देगा। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शफक की शादी एक बार फिर से उर्फी के साथ होने वाली है। दूसरी जानब अब सफिया बेगम को भी अपने बदसूरत रवैये की एहसास हो जाएगा और वो दुर्योधन की मिन्नतें करेगी कि वो इस घर को छोड़कर ना जाए। उनके 2 बच्चे तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब तबरेज भी इस घर से चला जाएगा तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जिस तरह उर्फी को इस घर में दिलचस्पी नहीं रही, अगर तबरेज और दुर्योधन भी चले जाते हैं तो उनके पास बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बचेगा। जिसके लिए अब सफिया बेगम दुर्योधन से कहेगी कि वो इस घर की बड़ी बहू है, जिसके लिए उसे अब यहाँ पर रहना चाहिए। मगर तबरेज का फैसला यही होगा कि वो दुर्योधन को यहाँ से लेकर चला जाए। जिस तरह घर वालों के रवैये उसने देखे अब उसे लगता है कि उसका यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर जो दुर्योधन उसके सास ससुर जो कि उसके चचा चाची भी लगते हैं उनका ख्याल करेगी और तबरेज को समझाएगी कि उसके बूढ़े माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जूही की अकड़ भी अब निकल चुकी है। उसे भी तलाक के बाद एहसास हो चुका है कि उसने शफक की नफरत में अपने ही भाई का घर बर्बाद किया। अब उसका अपना घर बर्बाद हुआ तो ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुंबल और एहसन साहब भी एहसास कम तरी का शिकार हो चुके हैं। अब रह रह कर उन्हें तबरेज का एहसास होता है।